शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो इनके हाथ की शेप की मैं बात करूँगा कि ये हाथ की कौन सी किस्म है। जनाब, ये मरबा हथेली है, स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले जिनकी उंगलियाँ शॉर्ट हों, ये अर्थ हैंड वाले लोग होते हैं, यानी कि ये ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। इनके अंदर एक सब्र भी पाया जाता है, तहम्मुल भी पाया जाता है। लेकिन ये जो शॉर्ट उंगलियां होती हैं, ये कभी कभी ऐसे लोग थोड़ा सा जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। अगर ये अपनी जल्दबाजी वाली आदत पर काबू पा लें तो बहुत ज़्यादा ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, मेहनत पर यकीन रखते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। इसके अलावा रस्म व रिवाज के साथ भी जुड़े होते हैं, मज़हब के साथ भी बड़े अटैच होते हैं, बड़ा मजबूत इनका ईमान होता है। इनके जो भी एतकादात होते हैं उनसे इनको हटाया नहीं जा सकता। अकीदे के पक्के होते हैं, रस्म व रिवाज के पाबंद होते हैं, और फैमिली की जो परंपरा होती है, जो रस्म व रिवाज होते हैं, उनको भी ये साथ लेके चलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अंगूठा जो है इनका माशाल्लाह सीधा है। ऐसे लोग बड़े असूल प्रस्त होते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फोर विल पावर का बताता है, तो क़ुव्वत इरादी, विल पावर भी इनकी स्ट्रांग है। सेकंड फोर सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है, सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पे एक आंख बनी हो तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ आपकी अंगूठे पे खूबसूरत आंख बनी होगी तो ऐसे लोगों की रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों में बहुत अच्छी पाई जाती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में धोखा बहुत कम खाते हैं अगर आपकी एक खूबसूरत आंख बन रही हो। रुपये पैसे का नुकसान भी बहुत कम करते हैं और बड़े दूर अंदेश होते हैं। बहुत पहले वक्त से पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे इनका किस तरह का वक्त आने वाला है, और उसी लिहाज से ये अपने आने वाले वक्त की प्लानिंग करते हैं और फिर अपने आने वाली मुश्किलात से बच निकलते हैं। लेकिन जब आपकी ये आंख डिस्टर्ब हो तो क्या होगा, जैसे इस हाथ में आपको ये दो लाइनें टूटी नज़र आ रही हैं, ये आंख नहीं बन रही बल्कि दो लाइनें आपको टूटी सी नज़र आ रही हैं। तो ये बता रही हैं कि एक तो मिड एज में जाके 40-45 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आएंगी। तकरीबन 37-38 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू होंगे और फिर 40-42 साल की उम्र तक, 40 से 42 तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे। तो ये स्ट्रगल का बता रही है। ज़िंदगी में चीटिंग भी होगी, रुपए पैसे का भी बड़ा नुकसान होगा, और ये अपनी गलतियों की वजह से ज़िंदगी में अपना बड़ा नुकसान करेंगे। चाहे ये गुस्से में अपने काम ख़राब कर लें, जज्बाती फैसले करें, लेकिन ये अपना नुकसान लाजमी करेंगे। इसके अलावा अगर आप इनके अंदरूनी मंगल पर देखें तो यहाँ पर लाइनें बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर रही हैं। ये होता है मरीख का उबार। अगर यहाँ पर लाइनें बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिरें, दिमाग की लाइन के साथ टच होकर शाखें नीचे की तरफ गिरें, तो ऐसा इंसान गुस्से का तेज़ हो सकता है, जज्बाती फैसले करेगा और उन जज्बाती फैसलों के नतीजे में अपना नुकसान कर लेगा। ये वाली लाइन जो होती है ये आपको रुपया पैसा दौलत ज़रूर देती है। ये अंगूठे की बिल्कुल जड़ से यहाँ से निकलती है और इसको ज़िंदगी की लाइन को काटना नहीं चाहिए। अगर ये अंदर अंदर ही रहती है तो ये आपको बड़ी दौलत देती है, बड़ा पैसा देती है, ये ठीक है। इसके अलावा वीनस माउंट, ये वीनस माउंट से हम आपकी ज़िंदगी की तमाम आसाइशों को देखते हैं कि आप कितना अच्छा खाएंगे, कितना अच्छा पहनेंगे, आपकी माशरे में किस कदर इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, तो अल्लाह और आपको अल्लाह ताला औलाद देगा नहीं देगा। तो यहाँ पर ये 1, 2, 3 और ये हल्की मध्यम लाइनें हैं, तो तकरीबन 3 बेटे 2 बेटियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ये औलाद हो सकती है। 5 से 6 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। और अगर आपका ये फैमिली रिंग भी बना हो और इस पर भी हल्के हल्के डॉट बन रहे हो तो यहाँ से भी हम आपकी औलाद को देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये इनका फैमिली रिंग कंप्लीट हो रहा है और इस पर डॉट बन रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। जिंदगी की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नीचे आ रही है और नीचे जाके ये 2 शाखा भी हो रही है और ये 2 शाखे के साथ फिर एक सफ़र की लाइन इस 2 शाखे के साथ टच हो रही है। तो 100% ये ज़िंदगी की लाइन का 2 शाखा होना भी इनको बैरून मुल्क लेके जाएगा। फिर इसी 2 शाखे के साथ एक गहरी सफ़र की लाइन भी ये बता रही है कि ज़िंदगी इनकी परदेश में गुजरेगी, या जिस जगह ये जिस शहर में पैदा होंगे वहाँ उनको तरक्की नहीं मिलेगी, वहाँ उनको कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। इनको अपना जाए पैदाइश छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरे शहर में
جا کے اگر یہ کوئی کاروبار بزنس کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ دماغ کی لائن جو ہے وہ تھوڑی سی لہردار ہو کے چل رہی ہے یوں۔ اگر دماغ کی لائن لہردار ہو کے چلے تو ایسے لوگ زندگی میں تھوڑے سے متلون مزاج ہوتے ہیں کہ ایک ڈیسیجن پہ قائم نہیں رہتے، تھوڑے سے پزل ہوتے ہیں زندگی میں، ڈیسیجن لیتے ہوئے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، یہ والی کیفیت ہوتی ہے اگر آپ کی دماغ کی لائن لہردار ہو تو، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں یہاں پہ دیکھیں تو ان کی زندگی میں پہلے تو زندگی لائف بڑی سموتھ چلے گی، یہاں تک یہ بڑی پریکٹیکل لائف گزاریں گے، لیکن جیسے اس کا جھکاؤ مون کی طرف ہوگا تو پھر یہ آرٹسٹک کوالٹیز، شاعری، پوئٹری، میوزک، اکلٹ سائنس، نیمرولوجی، پامسٹری، ان علوم میں دلچسپی لینا شروع کر دیں گے۔ کس وقت؟ جب آپ کی دماغ کی لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ آپ پریکٹیکل ہوتے ہیں، اس وقت آپ شاید اکلٹ سائنس کی طرف نہ آئیں، اسٹرالوجی، نیمرولوجی، ہاتھ کی لکیروں پر یقین بھی نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ تقریباً 35 پہ جا کے یکدم کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ آپ کا سوچنے کا انداز بالکل بدل جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دماغ کی لائن نیچے کی طرف جھکے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بتا رہی کہ یہ آرٹ کی طرف دلچسپی لیں گے، لیکن اسی لمحے یہاں سے ایک راہو لائن نے کاٹ ہے اور ایک لائن اوپر کی طرف گئی ہے اور ایک لائن یوں گئی ہے، تو یہ کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ یا کوئی نہ کوئی مقدمہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ان کو پرابلم کا سامنا لازمی کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لائن آپس میں جڑی ہوئی ہے، تو یہ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ زندگی کی لائن 2 شاخہ ہو اور مون منگ پر بھی سفر کی لائن موجود ہو تو یہ ان کی فورن سیٹلمنٹ کا بڑا پاورفل سائن ہے۔ اور دل کی لائن تھوڑی ویک ہے، دیکھیں دل کی لائن جب تھوڑی ویک ہوتی ہے اس میں سے کٹ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دل کی لائن اگر نیچے کی طرف جھکے تو انسان کو اپنے رشتوں سے خالص محبت بہت کم ملتی ہے، زندگی میں ان کے ساتھ چیٹنگ ضرور ہوگی اور اپنے رشتوں سے یا یاروں دوستوں سے ان کو کوئی دھوکہ ضرور ملے گا، اور یہ جو راہو لائن ہے یہ بھی کسی اپنے کی وجہ سے ہی ان کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی میریج لائف میں مسئلے بننا شروع ہو جائیں تب بھی پرابلم آتے ہیں، تب بھی آپ کو کورٹ کچہری کی طرف جانا پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی پراپرٹی کی وجہ سے آپ کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ایشو ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ کورٹ کچہری کی طرف جانا پڑتا ہے۔ یہ بیرونی منزل ہے، جب بھی یہاں سے راہو لائن جہاں تک پہنچے گی یہ آپ کو کورٹ کیس میں پھنسا دے گی، کورٹ کیس بنے گا آپ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا ابھی یہ فش سائن پوری پاور کے ساتھ بنا نہیں ہے لیکن بن گیا ہلکا ہلکا، اور ساتھ یہ سفر کی لائن موجود ہے، تو یہ تقریباً راہو اور کیتو کے ایریے پہ بن رہے ہیں۔ آدھا حصہ اس کا تقریباً راہو کے حصے میں ہے اور جو اس کی دم بن رہی ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے، وہ کیتو کے ایریے پہ آ رہی ہے، تو یہ فش بھی انسان کو دولت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی بزنس کی لائن بڑی پاورفل اس وقت مانی جاتی ہے جب آپ کی بزنس کی لائن مرکری ماؤنٹ تک پہنچ جائے، تو ان کی بزنس کی لائن مرکری ماؤنٹ تک پہنچ رہی ہے۔ قسمت کی لائن جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے اور یہاں پہ آ کے ان کا تقریباً 35 کے قریب یہاں پر ان کا ایک لاس ضرور ہوگا، اور دیکھیں جب لاس ہوا ہے راہو لائن نے کاٹا ہے تو وہاں پہ بھی قسمت کی لائن رک بھی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 35 سے لے کے 40 کے درمیان یہ والا ان کا ٹف ٹائم ہوگا، جتنی دیر تک یہ لائن ٹوٹی رہے گی تقریباً 5-7 سال ان کے بڑے مشکل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ 40 کے بعد ہی 42-43 پہ جا کے یہاں سے بھی ایک قسمت کی لائن سپورٹ کر رہی ہے، یہاں سے بھی قسمت کی لائن سپورٹ کر رہی ہے، تو 40 سے 50 سال کی عمر میں ان کو 2 جگہ سے انکم آنا شروع ہو جائے گی، لیکن 35 سے لے کے 40 تک بڑا ٹف ٹائم دیکھیں گے، بہت ہی مشکل ٹائم دیکھیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ اپنی ہمت سے، کیونکہ یہ اسکوائر ہتھیلی والے ہمت نہیں ہارتے، بڑے با ہمت ہوتے ہیں، تو یہ بالکل اپنی محنت سے قابلیت سے یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن 50 پہ جا کے 52-53 پہ جا کے ان کے حالات پھر خراب ہوں گے، یہاں ان کا ہارٹ بھی تھوڑا ویک ہو جائے گا، یہاں پر صحت کے ایشو بنیں گے، اور یہاں پر سن لائن کو بھی ہلکا سا ایک لائن نے کاٹا ہے، تو زندگی میں ایک دفعہ ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوگی، تھوڑا سا قرضہ بھی ان پر چڑھے گا، یہ والا ٹائم جو ہے نا 35 سے 40 سال والا، اس ایج میں ان پر قرضہ وغیرہ چڑھے گا اور یہ تھوڑے سے قرضے میں دبیں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہ اپنا جو قرضہ ہے وہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے،
40 से 50 साल की उम्र में, लेकिन 50 के बाद फिर यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सन लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी, तो कहा जा सकता है कि बुढ़ापा इनका ठीक होगा। बुढ़ापा इसलिए इनका अच्छा हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये मनी ट्राइंगल इनका बन रहा है। थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये एक अच्छी सेविंग की आदत ये रखते हैं, अच्छी सेविंग करने में ये कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी। बाकी अल्लाह ताला ने इनको लंबी ज़िंदगी की लाइन दी हुई है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, नेम फेम भी इनको मिलेगा। अगर हम देखें तो उंगलियों में थोड़ा बहुत टेढ़ापन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर ये उंगलियां बंद करेंगे तो फिर थोड़ी रोशनी यहाँ से ज़रूर निकलेगी। अगर आपकी उंगलियां बंद करेंगे और उनमें फिर भी रोशनी आपको नज़र आए, तो इसका मतलब ये कि पैसा आपके हाथ में ठहरेगा नहीं। पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन पैसा इनके हाथ से निकल जाएगा। अब इनके राइट हैंड पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। हाँ, अगर कोई चीज़ नई चीज़ होगी तो वो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे गार्डियन एंजल आएंगे, लेकिन राइट हैंड पे गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है। तो ये जहाँ से स्टार्ट लेती है वहाँ आपकी शादी हो सकती है उस टाइम में। तो ये बता रही है कि तकरीबन 25 से 27 के दरमियान यहाँ से गार्डियन एंजल लाइन ने स्टार्ट लिया, तो 25 में तकरीबन इनकी शादी, 25 से 25 के दरमियान इनकी शादी होगी और फिर लाइफ पार्टनर इनके साथ साथ चलेगा। और यहाँ पर भी ये सफ़र की लाइन बनी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर सफ़र की लाइन में कट आया है, इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। बिल्कुल कट आया ज़रूर है, लेकिन कोई पावरफुल कट नहीं है। इसका मतलब ये कि सफ़र भी जो ये करेंगे, परदेश जाएंगे ज़रूर, लेकिन परदेश में जाके सेटल होने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और सफ़र भी इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। क्योंकि सफ़र की लाइन आप देखें ना, सफ़र की लाइन कमज़ोर है, इसमें कोई ताकत नहीं है इस लाइन में। जब अगर सफ़र की लाइन में ताकत ना हो और आप सफ़र कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि परदेश तो ये चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो मनी ट्राइंगल भी थोड़ा इनका वीक लग रहा है मुझे। तो उस लिहाज से रुपया पैसा कमाएंगे ज़रूर, लेकिन सेविंग हाई लेवल की सेविंग नहीं कर पाएंगे, साथ साथ खर्चे होंगे और रुपया पैसा इनके हाथ से निकलेगा। बाकी वीनस माउंट उभरा हुआ है, तो जो एक होती है जिनसी पावर होती है, बेबी पैदा करने की जो सलाहियत होती है, वो भी हम यहीं से देखते हैं। मर्द की, औरत की भी बच्चा पैदा करने की सलाहियत के लिए हम वीनस को ही देखते हैं। तो वीनस इनका उभरा हुआ है, तो बिल्कुल हर लिहाज से, सेहत के लिहाज से ये परफेक्ट है। अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। ज़िंदगी की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है, इसमें टूट फूट नहीं है, तो अल्लाह ताला इनको औलाद लाजमी देगा। और किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट दे रही है, तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और अच्छी दौलत कमाएंगे, अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। जुपिटर माउंट अच्छा ठीक है, उभरा हुआ है, तो अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा नॉलेज होगा, दीन का नॉलेज होगा, दुनिया का नॉलेज होगा। यहाँ पर भी बुधाई डिस्टर्ब है, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होगी, धोखे बहुत खाएंगे और रुपये पैसे का नुकसान भी करेंगे, चाहे अपनी गलतियों की वजह से करें या चाहे किसी वजह से भी इनका नुकसान हो, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। ये राहु लाइन एक काट रही है, ये राहु लाइन काट रही है। तो लेफ्ट हैंड पे हमें वो जो राहु लाइन जहाँ तक पहुँच रही थी वो नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट कचहरी तक बात जाएगी ज़रूर, लेकिन मामलात को ये हैंडल कर लेंगे। इनके कोर्ट कचहरी जाने से पहले पहले ये अपनी अक्लमंदी से, समझदारी से ये उन प्रॉब्लम पर काबू पा लें। इसके अलावा किस्मत की लाइन इनके हाथ में बड़ी शानदार नज़र आ रही है, तो ये किस्मत की लाइन इनको तकरीबन 25 के बाद बड़ी ज़बरदस्त दौलत देगी। ये ऊपर जाके 2 शाखा भी हो रही है, और यहाँ पर भी हमें सन लाइन नज़र आ रही है, तो ये शोहरत की लाइन भी इनको 50 के बाद ज़्यादा नेम फेम देगी, दौलत देगी। और यहाँ पे आप देखें तो बड़ा पावरफुल इनका लकी एम का साइन भी बन रहा है। ये एम का साइन इनको बड़ी बेतहाशा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। साथ जब ये सन लाइन हो तो ये आपको मजीद दौलत देती है। वीनस माउंट भी आपका उभरा हुआ हो, मून माउंट आपका अच्छा हो, जुपिटर अच्छा हो, मरकरी भी अच्छा हो, वैसे लोग अच्छी दौलत कमाते हैं, अच्छा नेम फेम हासिल करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल, ये चीज़ें भी इनको ज़िंदगी में देखनी पड़ेंगी। कोई भी चीज़ इनको आसानी के साथ नहीं मिलेगी। मैरिज में भी प्रॉब्लम थोड़े बहुत आ सकते हैं, क्योंकि इनकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, और वीनस भी बड़ा स्ट्रांग है, जुपिटर भी बड़ा स्ट्रांग है, मरकरी भी बड़ा स्ट्रांग है। तो कहा जा सकता है कि ये अपनी शादी में होने वाले प्रॉब्लम पर काबू पा लेंगे, क्योंकि अगर आपके माउंट अच्छे हों, आपके हाथ की लाइनें अच्छी हों, आपका अंगूठा बड़ा ज़बरदस्त हो, तो आप हर तरह की मुश्किलात पर काबू पा लेते हैं
और बुरे से बुरी सूरत हाल हो ना आपकी लाइफ में, आप उससे निकलने की सलाहियत रखते हैं, तो बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होगा। 40 के बाद इनके पास बेतहाशा दौलत आएगी, और 50 to 60 मजीद अल्लाह का करम होगा, मजीद इनके पास दौलत आएगी, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। बाकी फ्रेंड्स तकरीबन सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपना डोशो बर चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो जनाब 100% आपको एक्यूरेट हर चीज़ बताई जाएगी। आपकी मैरिज के बारे में, आपकी बैरूनी मुल्क सेटलमेंट के बारे में, आपकी PR के बारे में, कुछ भी आप पूछना चाहें, बस आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट भेजनी है। टाइम ऑफ बर्थ अगर आपके पास है तो वो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने बहन भाइयों की तरतीब मुझे बता दें, तब भी आपका मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लूँगा, और वैदिक कुंडली आपकी बनेगी, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।